हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, जिसमें नंबर सिस्टम का आपका हो चुका है। ये आज जो है फ्रैक्शन का सेकेंड पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने करा दिया है। जो नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से सारे वीडियो देख लीजिए। देखिए, मेरा जो लक्ष्य है आप लोगों का 30 में 30 नंबर दिलवाना, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच लिए और आ गया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी सीरीज जाएंगे, जितने भी वीडियो जाएंगे, वो सभी को गौर से देखेंगे, पूरे सवाल को खुद से भी बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। और चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे कि सीटेट में कहाँ से क्वेश्चन उठाता है और उसका लेवल क्या होता है। जब सारे क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल भी था कि मैम ये सब का जो है कंटेंट पार्ट या पेडागोजी पार्ट का चैप्टर भी लेकर आइए थ्योरी के साथ। तो देखिए, मैं आप लोगों को थ्योरी भी करवाऊंगी बहुत जल्द। ज़्यादा दिन मैं नहीं लूँगी, उसमें कुछ दिन का टाइम लूँगी, ठीक है। लगभग वही 1 से 2 हफ्ता। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका थ्योरी पार्ट भी करवाऊंगी, ठीक है। तो जिनका जो डिमांड है वो सारे के सारे पूरा होने वाला है, टेंशन ना ले। और जैसा जैसा अभी चल रहा है क्लास, वो सारे वीडियो आप लोग देखें, ठीक है। चलिए, आज का जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है मैं आप लोगों को पहले ही बता दी थी फर्स्ट पार्ट में कि जो 2021 और 22 में जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज इसमें हम लोग करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें। देखिए, दिया है कि 51.2/3 kg चीनी से 3/4 kg के कुल कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। देखिए, अगर मान लिए सिंपल वे में कि 1 kg आपके पास चीनी है और उसको 4 पैकेट बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे, आपका कंडीशन होगा कि चारों पैकेट में अगर इक्वल इक्वल है तो आप क्या करेंगे, 250-250 ग्राम 4 जगह बांट देंगे। मतलब बांटेंगे कि नहीं। तो 4 पैकेट बनाना है तो क्या करेंगे, उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। तो उसी तरह जितना केजी चीनी है उसमें इतना से क्या करेंगे, इतने का पैकेट चाहिए, इसी से डिवाइड कर दीजिए। अब इसका जब हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, और इधर 5 या 15, 155/3 होगा। और हमें पैकेट बनाने हैं इतने केजी के, तो इतने से डिवाइड कर दीजिए 3/4 से। ये हो जाएगा आपका पैकेट की संख्या, ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 155/3 और गुना 4/3। देखिए, यहाँ पूरा पूरा कोई नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्ण पैकेट, मतलब जो पॉइंट में आएगा ना डाटा उसे हमें लेना नहीं है। तो देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। 5 होगा 20 का 0, और इधर हो जाएगा 4 5 20 2 22, और 2 बचा 4 2 620/9। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 68 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखिए, पॉइंट के बाद हमें नहीं लेना है, हमें पॉइंट के बाद तो लेना नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे 6.89 कुछ आएगा, तो उतना नहीं लेना। आपको क्या लेना है, पूरा का पूरा संख्या 68 ही लेना है। तो कितने पैकेट बनेंगे, तो 68 पैकेट बनेंगे। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या है कि स्टूडेंट घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, आराम आराम से पहले डाटा समझिए और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। यहाँ दिया है कि विमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया और उसने 1/3, तो 1/3 हम लोग कितने को बोलते हैं, 1/3 को बोलते हैं कि नहीं। 1/3 जॉन को दे दिया, 1/4 जो है राधा को दे दिया। तो 1/4 राधा को दे रहा है, जितना दे रहा है उस सभी को एक जगह ऐड करेंगे। फिर उसके बाद है कि 1/5 भाग सुष्मिता को दे रहा है। कितना भाग, 1/5 भाग सुष्मिता को दे रहा है। और 1/6 भाग जो है मिक्कू को दे रहा है। 1/6 भाग मिक्कू को दे रहा है। इतना दे दिया। कह रहा है बची हुई 6 कैंडियां उसने स्वयं खा ली, तब पैकेट में कितनी कैंडी है। अब देखिए, शेष दिया हुआ है, तो अगर हम टोटल 1 मान ले, 1 में से इन सभी को माइनस कर दे तो शेष कितना हो जाएगा, 6 के इक्वल कर देंगे। अब इसी को सॉल्व करना है। तब देखिए, इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। अब ये हो जाएगा 60 माइनस, देखिए 3 से इसको डिवाइड करिए तो ये 20 बार में कटेगा। 4 से इसे डिवाइड करिए तो ये 15 बार में कटेगा। फिर 5 से डिवाइड करिए तो 12 बार में कटेगा। फिर 6 से डिवाइड करिए, 10 यहाँ आ रहा होगा, इधर है 6। चलिए, तो 60 माइनस, अब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7,
1 2 3 3 to 5 और डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3/60 बराबर 6। 3 से इसे काटेंगे तो 2 बार में कटेगा और 1 बराबर हो जाएगा 60 गुना 2। ये कितना आएगा 120। तो टोटल तो हम एक ही माने थे ना, इसका मतलब उसके पास पैकेट जो है, कितनी पैकेट थी कैंडी की, कितनी कैंडी हो जाएगी, तो 120 कैंडी हो जाएंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा आपका, जितने भी फ्रैक्शन वाले पार्ट होंगे सभी को क्या कीजिए 1 में से माइनस करिए और जितना आपका बचा हुआ चीज है, संख्या है, उसको इक्वल कर देंगे और तब उसके बाद ये छोटा सा आपका कैलकुलेशन होगा जो जोड़ घटाव है, आप जानते हैं। देखिए ये जो है आपका सवाल दिया है फ्रैक्शन का सिंपल योग करना है, जोड़ना है, इसको ऐड करना है। देखिए 3/15 है प्लस 7/12 है, ये तो आपका बटा पर का जोड़ है, आराम से कर सकते हैं। तो देखिए 15 और 12 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा कि नहीं। अब 15 चौका 60 है, 4 तिहाई 12, अब 12 पच्चीस 60, अब 5 सत्ते 35। जब इसे ऐड करेंगे तो ये 47 आएगा। अब ये तो कैंसिल होने वाला है नहीं, तो आपका ऑप्शन अब ढूंढिए, ऑप्शन आपका किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। ये तो सिंपल जोड़ है। चलिए यहाँ फिर से आपका आ गया लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना है, जितने भी फ्रैक्शन वाले पार्ट है सबको एक साइड जोड़ लीजिए। तो 1 माइनस क्या करेंगे, इसमें दिया है मर्लिन की माँ, उसने जन्मदिन पर टॉफियों का एक पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मर्लिन टॉफियों का 2/5 भाग अदिति को, 1/6 भाग अमल को, 2/5 भाग जो है फरहान को और 1/7 भाग जोड़ी को दिया। तो देखिए जितने भी भाग दिया, आप लोग भी क्या करते हैं अपने बर्थडे के दिन पे कुछ चॉकलेट बांटते हैं, या जिनके पास बहुत पैसा है वो पिज्जा हट में लेके जाता है, ठीक है। तो जिसका जो है, अब यहाँ पे ये चॉकलेट बांट रहा है इतना इतना। अब जितने भी फ्रैक्शन पार्ट है, जितने को मैंने टिक किया उस सभी को क्या कीजिए एक जगह इसमें से घटा लीजिए, ऐड कर देते हैं। 2/7 प्लस यहाँ है 1/6 प्लस फिर है आपका 2/5 प्लस फिर है आपका 1/7, ठीक है। और जब 1 टोटल माने हैं, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचा, उसके पास 2 बचा हुआ है, तो इक्वल कितने के कर देंगे 2 के बराबर। फिर से अब इस सभी का एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए 6 सत्ते 42 और इधर 5 है, ये आपका 210 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 210 लिखेंगे माइनस 60 से जब इसे काटेंगे तो 30 बार में कटेगा, 3 दूना 6 60 हो जाएगा। जब 6 से इसे काटेंगे तो 7 बचे 35 बार में ये कटेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए 5 से इसे काटेंगे तो 6 सत्ते 42 और 42 गुना कितना होता है, तो 84 बार में कटेगा। 7 से इसे काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा और इक्वल 2 है तो रहेगा ही। अब देखिए 210 में से अब इस सभी को जोड़ के घटाइए तो 8 और 5 की 4 और 9, 4 और 5 9 हो जाएगा, 8 3 11, 11 6 17 3 20, तो ये हो जाएगा 209 अब बटा 210 बराबर कितना 2। अब देखिए 210 में से 209 घटाएंगे 1 बचेगा, 1/210 बराबर 2 लिखेंगे। तो हमें तो 1 का ही ना वैल्यू निकालना है, ये इधर गुना हो जाएगा तो 2 गुना कितना लिखेंगे 210, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 2 4 आ जाएगा। तो टोटल हमने कितना माना था 1 माना था, और यहाँ पर दिया है तो उसके पैकेट में शुरुआत में कितनी टॉफ़ी थी, तो शुरुआत में कितनी टॉफ़ी थी या टोटल टॉफ़ी कितनी थी, तो टोटल हमने 1 को ही माना है, इसलिए आपका 1 का वैल्यू कितना आ गया 420। तो 420 किधर है आपका ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है। चलिए इस टाइप का 2 क्वेश्चन अभी तक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आपका पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः कौन है। मतलब इसमें फ्रैक्शन में दिया है लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा है। देखिए इसमें है 3/4, दूसरा है 6/7, तीसरा है 1/2 और ये है 2/3, फिर है आपका 4/5, फिर है 5/6, 5/6। एक मिनट, ये है आपका 5/6। देखिए इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए
3/4 है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, 1 का। 6/7 डिफरेंस 1 का, इसका डिफरेंस 1 का, इसका भी डिफरेंस 1 का, इसका भी डिफरेंस 1 का, इसका भी डिफरेंस 1। जब सभी का डिफरेंस 1 है तो जिसका नोमिनेटर बड़ा है वो बड़ी संख्या और जिसका नोमिनेटर छोटा है वो छोटा होगा। तो देखिए अंश किसका बड़ा है इस सभी में, तो आप कहेंगे इसका बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा कि नहीं, लार्जेस्ट वैल्यू। द लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा हो जाएगा, 6/7। तो 6/7 आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा कौन सा नोमिनेटर है ये, तो ये सबसे छोटा, इसका मतलब 1/2। तो 6/7 और 1/2 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपका आ गया फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। अब ये फ्रैक्शन का देखिए, फ्रैक्शन का भी चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों का डिमांड था कि थ्योरी भी पार्ट पढ़ाने के लिए, तो देखिए फ्रैक्शन का ऑलरेडी मैंने थ्योरी पार्ट पढ़ाया हुआ है, उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो आपको फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी छूटेगा नहीं। देखिए इसमें बोला है तुल्य भिन्न का जोड़ा कौन है। तो देखिए तुल्य भिन्न किसको बोलते हैं, पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, इक्वल हो, उसी को क्या बोलेंगे, तुल्य भिन्न बोलेंगे। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, इक्वल नहीं है तो नहीं होगा। ये और ये 4 है और ये 7 है, नहीं होगा। इसका डिनोमिनेटर 4, इसका डिनोमिनेटर 4, तो यही ना इक्वल है, तो आपका यही हो जाएगा तुल्य भिन्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सिंपल आपका जो घटाव का आ गया। देखिए 1/2 माइनस ये, सभी का एलसीएम ले लीजिए, तो 2, 3, 5 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, तो देखिए आप कहेंगे कि इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, 30 ले लीजिए। अब यहाँ 2 से जब डिवाइड करेंगे, ये 15 है, यहाँ माइनस है तो माइनस रखिए। 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 10 और 10 दूना 20 हो जाएगा। ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट दिया हुआ है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कटेगा और 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 24 में से 20 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 जो है 15 में जब ऐड करेंगे तो 19 होगा कि नहीं, और 19/30 हो जाएगा। तो 19/30 कौन से ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन पर आधारित था। चलो ये सवाल देखिए, ये सब सवाल भी बहुत आपका पूछा जाता है, तो ये सब सवाल को कभी गलत मत कीजिएगा। इसमें दिया है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न जो है 7/8 से कम और 1/3 से बड़ा है। तो देखिए 1/3 को जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.33 आएगा, ये तो कभी कटेगा ही नहीं। और 7/8 को जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.87 कुछ आएगा। ठीक है, 875 कुछ आएगा। तो कहने का मतलब है कि इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं, देखिए 9/10 है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.9 होगा कि नहीं, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0. ये हो जाएगा 30 और 11 दूना 22, लगभग 0.2 कुछ आएगा। अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.89 कुछ आएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.7 समथिंग कुछ आएगा, 0 कुछ आएगा। ठीक है, अब देखिए इसने बोला कि इससे बड़ा होना चाहिए, तो 0.3 से बड़ा कौन है आपका, 0.3 से तो ये छोटा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं आएगा। और 0.3 से बड़ा ये तो है, लेकिन इससे भी बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये दोनों के बीच में का संख्या होना चाहिए। अब देखिए डी ऑप्शन देखेंगे तो 8, 9 है, ये तो 8, 7 तक ही खत्म है, तो डी भी नहीं होगा। अब ये देखिए 0.33 से तो ये बड़ा है और 8, 7 से भी छोटा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये एक सीरीज में दिया हुआ है, आपसे पूछ लिया है कि अगला संख्या कौन सा होगा, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रीजनिंग के मेथड पे भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पहला जो दिया है 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/4 है, और अगला आपसे x मान लिए पूछ रहा है। तो देखिए इस 2 में अगर 1/2 से डिवाइड गुना करेंगे तो कितना आएगा, अगला स्टेप आपका 1 आ रहा है कि नहीं, तो फिर 1 में
एक में 1/2 से गुना करेंगे तो आपका आधा आ रहा है कि नहीं। फिर इसमें 1/2 से गुना कर दीजिए। 1/4 में क्या करेंगे, 1/2 से गुना कर दीजिए तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं। तो 1/8 आपका किस में है, सी ऑप्शन में है। जैसे यहाँ पे किए 1/2 तो इसका आ रहा है ना 1/2। फिर इसी तरह 1/2 का भी 1/2 करेंगे तो 1/4 आएगा कि नहीं। तो सभी टर्म्स को करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट पकड़िए और लास्ट वाले का भी वही करिए, ठीक है। 1/8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपका दिया है कि एक गुलदस्ते के फूलों में गुलाब के फूलों की संख्या उसका 1/5 भाग है। अगर मान लिए गुलदस्ता में टोटल जो फूल है वो अगर x है, तो कह रहा है जो गुलाब का फूल है गुलाब के फूलों की संख्या x का 1/5 है तो x/5 हो जाएगा। लिली के फूलों की संख्या आधी है, तो जो लिली है ये आधा है, मतलब x का आधा है। बचे हुए ऑर्किड के फूल है, ठीक है। यदि गुलाब के फूलों की संख्या 8 है, अब देखिए गुलाब का जो फूल है x/5 दिया हुआ है कि नहीं, और इसकी संख्या कितना दिया है 8, तो 8 कर दिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा कि नहीं। मतलब टोटल फूलों की संख्या अब आप निकाल लिए कितना, टोटल फूलों की संख्या आप निकाल लिए 40, ये 40 हो गया। तो अब गुलाब के फूलों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 40 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 8 40, 8 हो गया। क्योंकि यहाँ पर भी दिया हुआ ही था गुलाब के फूलों की संख्या 8 है, तो ये तो 8 ही है। अब इसका संख्या लिली के फूलों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 40 का डिवाइड करेंगे 2, ये हो जाएगा आपका 20। तो इसमें पूछा है गुलदस्ते में ऑर्किड की संख्या कितना है, तो जो रिमेनिंग बचेगा वही ना ऑर्किड की फूलों की संख्या हो जाएगा। तो टोटल 40 है, ये आपका दोनों जोड़िए 28 होगा कि नहीं। 28 इसमें माइनस करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 1, मतलब 12 जो है आपके ऑर्किड के फूलों की संख्या है। क्लियर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है, इसमें पूछा है कौन सही है, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये सभी को सॉल्व करना होगा। देखिए 8/15 है, फिर से आपका 3/5 है, फिर 4/7 है और 2/3 है। अब इसमें क्या करेंगे कि या तो किसी नोमिनेटर को सारे के सारे नोमिनेटर इक्वल करेंगे या डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, और एलसीएम लेंगे तो देखिए नीचे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाले का ही ले लेते हैं। तो 8 3 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24, ठीक। 8 3 4 2 का एलसीएम 24। अब 24 एलसीएम ले लिए तो हमें नोमिनेटर का क्या होता है 24 बनाना है, तो यहाँ है 8/15। अब इसे 24 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो आप कहेंगे 8 को 24 बनाने के लिए 3 से, क्योंकि 8 3 24, तो मैथ का नियम है नीचे भी गुना करना पड़ेगा, अंश में किए तो हर में भी। अब यहाँ दूसरा है 3/5, तो यहाँ 3 दिया है, 24 बनाना है तो 8 से गुना, तो यहाँ भी 8 से गुना। यहाँ 4/7 है, जब इसे 24 बनाना है 6 से गुना, तो इसे भी 6 से गुना करेंगे, 4 6 24। अब 2/3 है, जब इसे 24 बनाना है 12 से गुना करेंगे, तो इसे भी 12 से गुना। अब देखिए 8 3 24/15 या 45, फिर यहाँ 24/8 पंचे 40, फिर यहाँ 24/6 सत्ते 42, फिर यहाँ 24/12 तिहाई 36। अब इसमें क्या होगा कि जिसका नोमिनेटर तो सभी इक्वल है, अब जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा संख्या। उल्टा काम करता है क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो देखिए 30 42 40 45 है, तो ये सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है, तो ये सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। तो किसका वैल्यू है 8/15। 8/15 देखिए 2 ऑप्शन में दिया है, तो सी और डी कैंसिल। अब इससे बड़ा कौन होगा, तो 45 से छोटा कौन सा है 42, मतलब इससे बड़ा ये हो जाएगा। तो ये किसका वैल्यू दिया हुआ है तीसरे पर 4/7, मतलब 8/15 से बड़ा होगा 4/7। तो देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। और सबसे बड़ा इसमें कौन होता है, ये लास्ट वाला 2/3, तो 2/3 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए ये आसान सा सवाल है।
यहाँ दिया हुआ है, इसमें आपका p का मान करता है। तो देखिए 0.007 बट्टा p बराबर 0.01 है। अब यहाँ जब दशमलव ये हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो देने पड़ेंगे, आप कहेंगे 3 जीरो। क्लियर है। जब यहाँ का दशमलव हटाएंगे नीचे कितने जीरो, तो 2 जीरो। अब क्या करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए p निकालना है, तो p हम इधर कर दिए, तो यहाँ पे कितना बच गया आपका 7 बचा। एक सेकंड, p इधर कर दिए तो इधर 7 बचा और 10 बचा, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा कि नहीं। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, 0.7 है। तो ये आपका हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, सॉरी तीसरा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः कौन है। देखिए फिर से आपका आ गया सबसे बड़ा और सबसे छोटा चुनना। तो देखिए दिया हुआ 1/2 1/3 सभी के नोमिनेटर या डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो चलिए इसके सभी का डिनोमिनेटर लेते हैं, जैसे 2 3 5 6 एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 2 3 5 6 4, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 60 लेंगे तो 1/2 को हमें 60 बनाना है, किसका, हर को। तो इसे 60 बनाने के लिए 30 से गुना, तो इसमें भी 30 से गुना। फिर 1/3 है, इसे 60 बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे 20 से गुना, इसमें 20 से गुना। अब है आपका 4/5, जब इसे 60 बनाना है तो 12 25 60, तो इसमें भी 12 से गुना। अब है आपका 5/6, जब इसे 60 बनाना है 10 से गुना, तो ऊपर भी 10 से गुना। इधर है 3/4, तो 4 में 15 चौका 60, तो यहाँ भी 15। अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका, जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30/60, ये हो जाएगा 20/60, ये हो जाएगा आपका 12 चौका 48/60, ये हो जाएगा 50/60, और ये हो जाएगा 15 तिया 45/60। क्लियर है। अब देखिए सभी का डिनोमिनेटर इक्वल, तो जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ा संख्या और छोटा होगा छोटा संख्या। तो इसमें कौन सा सबसे बड़ा है, तो आप कहेंगे 50/60। तो 50/60 किसका था, 5/6 का था कि नहीं। तो 5/6 किस में ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन ए में भी है, सी में भी है, और ये तो खैर आपका उसका क्रम उल्टा दिया है। बात बाकी देखिए सबसे छोटा इसमें अगर देखेंगे तो सबसे छोटा कौन होगा 20/60। तो 20/60 किसका वैल्यू था 1/3, तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, आपका ए में दिया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर निकालिए। तो पहले तो आपका लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करना है। देखिए 4 2 4 3 5 6, ये सभी का आपको एलसीएम लेना होगा, या तो नोमिनेटर इक्वल करिए या डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर में अगर आप लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। या फिर नीचे लेंगे तो 60 लेना पड़ेगा। चलिए 60 लेके ही करते हैं। एलसीएम ऑफ 4 2 4 3 5 6, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। अब यहाँ 3/4 है, हमें नीचे वाले को 60 बनाना है हर को, तो यहाँ 15 चौका 60, तो यहाँ भी 15 से गुना। अब देखिए 1/2 है, इसे 60 बनाना है, 30 से इसमें गुना, तो इसमें भी 30 से गुना। यहाँ 1/4 है, इसे 60 बनाना है, तो 15 गुना, यहाँ भी 15। जब 2/3 है, एक का यहाँ एक का डिफरेंस नहीं था। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 20 3 60, यहाँ भी 20 से गुना। अब ये आपका हो जाएगा 2/3 हो गया, 3/5। अब इसे 60 बनाना है, तो 12 25 60, तो यहाँ भी 12, और लास्ट में आपका दिया है 5/6। जब इसे 60 बनाएंगे तो 10 से गुना, ये भी 10 से गुना। अब देखिए जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 15 तिया 45/60 होगा, ये आपका 30/60 हो जाएगा, ये आपका 15/60 हो जाएगा, ये आपका 20 दूना 40/60 हो जाएगा, ये आपका 12 तिया 36/60 हो जाएगा, और ये आपका 50/60 हो जाएगा। और किसका नोमिनेटर सबसे बड़ा है तो देखिए सबसे बड़ा आपका 50/60 है, तो लास्ट वाला किसका वैल्यू था 5/6 का, मतलब सबसे बड़ा आपका 5/6 है।
और सबसे छोटा देखेंगे तो 15/60 है। 15/60 1 2 तीसरा का था, मतलब 1/4 का था, तो 1/4 दोनों का पूछा है अंतर, तो इसका क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए। अब देखिए अंतर निकालने के लिए बोला तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12, 6 दूना 12, 5 दूना 10, इधर 4 3 12 3, ये हो जाएगा 7/12। और 7/12 कौन से ऑप्शन में है, तो वो आप देख लीजिए ऑप्शन डी में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे दिया। इसमें दिया है कि एक सामूहिक गतिविधि कराने के लिए कक्षा 4 की शिक्षिका अंजू ने कुछ कंकरों का प्रयोग किया। उसने 1/5 भाग समूह 1 को, 1/4 भाग समूह 2 को और 1/3 भाग समूह 3 को दिया, और कंकर बांटने के बाद यदि उसके पास 26 कंकर बच गए, तो देखिए जब भी फ्रैक्शन में हो उसको 1 में से माइनस करिए। कितने पार्ट दिए हैं, तो 1/5, फिर प्लस 1/3 प्लस 1/4, और उसके बाद शेष कितना बच गया, जब टोटल कितना मान लिए, यहाँ पे टोटल 1 यूनिट मान लिए, तब इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 26। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो देखिए यहाँ है आपका एलसीएम हो जाएगा कितना, यहाँ 60 हो जाएगा एलसीएम, तो 60 माइनस 15 से जब 5 से इसे काटेंगे तो 12 हो जाएगा। अब प्लस 3 से इसे काटेंगे तो 20 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 60 माइनस, देखिए ये हो जाएगा 47 और 2 और 2 4, 47/60 बराबर 26 होगा। चलिए एक सेकेंड, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 में से 7 जाएगा 3, 5 में से आपका 4 जाएगा 1/60 बराबर 26। अब 13 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। अब इधर बचा आपका कितना, 1, और 1 का बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 गुना 2, ये कितना हो जाएगा, 60 गुना 2 12, मतलब 6 गुना 2 12 और 1 0, 120। तो कहने का मतलब है वो कितने कंकर लेके आए थे, ये एक तरह का सामूहिक प्रतियोगिता करने के लिए थे, 120 कंकर लेके आए थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें भी बहुत आसान सा सवाल दिया है। कहता है भिन्नों को चुनिए, कौन सा भिन्न, तो विषम भिन्न। विषम भिन्न मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका अंश जो है बड़ा होगा हर से, मतलब नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, नोमिनेटर होगा बड़ा डिनोमिनेटर से, तो वो भिन्न क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर कहलाता है। तो देखिए इसमें इसका नोमिनेटर छोटा है तो ये नहीं होगा, इसका नोमिनेटर भी छोटा है, इसका नोमिनेटर छोटा है, इसी का नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया है एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़कियां। अब देखिए स्कूल में गर्ल्स जो है, गर्ल्स आपका दिया हुआ है 4/7, तो बॉयज कितना हो जाएगा, टोटल अगर इसको मान ले, टोटल 7 मान ले, तो 4 तो गर्ल्स हो गई, तो बॉयज कितने बचे, 7 में से 4 जाएगा, 3/7 बचेगा कि नहीं। अब कहते हैं भाग लिए यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज़्यादा है। कहने का मतलब लड़की जो है 4/7 है, लड़कों की संख्या से 3/7 से 211 ज़्यादा है, तो इसमें से माइनस कर दिए, 211 के इक्वल कर देंगे। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा, तो 1/7 बचेगा, इधर 211, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 211 गुना 7। तो इसमें पूछा है तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है, बॉयज़ का संख्या, तो टोटल तो इतना हो गया 211 गुना 7 टोटल है, और बॉयज़ पूछा है तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, तो देखिए बॉयज़ कितना था, 3/7 था कि नहीं, तो यहाँ 3/7 इसका कर दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, 3 1 3 3 1 3 3 दूना 6, 663 हो जाएगा आपका, सॉरी 633 हो जाएगा बॉयज़ की संख्या। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
कहता है इनमें से कौन से भिन्न को जोड़ने पर परिणाम 1 मिलता है, मतलब कौन से ऑप्शन को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। चलिए जोड़ के देखते हैं। 3/8 प्लस 4/16 प्लस 1/4 प्लस 1/8। पहला ऑप्शन यही है, इसको बाई ऑप्शन ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई आपके पास भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चारों ऑप्शन को कह रहा है कि जोड़ने पे 1 मिले, तो सभी को जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो 8 दूना 16, 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। जब इस सभी को जोड़ेंगे तो देखिए 10 और 6 16, तो 16/16। जब इसको डिवाइड करेंगे 1 होगा कि नहीं। तो यही तो पूछा था कि किस भिन्न को जोड़ेंगे कौन से ऑप्शन में, कि जोड़ने पर कितना है रिजल्ट 1 आए, तो आपका 1 आ गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन था, 1 था। देखिए इसमें जितने भी आपका 2021 और 22 के जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आज मैंने करवा दिया। और जिनको मन में डाउट है कि थ्योरी वाले पार्ट के लिए, तो वो भी बहुत जल्दी लेके आएंगे, और टेंशन मत लीजिए उसके लिए। और मतलब अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना है, और 30 में 30 नंबर आप लोगों को लेके आना है मैथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर बेस्ट ऑफ लक।